As he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. It was a country that had not been subjected to slavery for the white. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was. ये पूरा हिस्ट्री वो पढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है गंगाधर पंत को कि ऐसा ही इंडिया होना चाहिए था. From a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent. That lease was to expire in the year 2001 according to a treaty of 1908. Page 64. Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. Witnessing around him का मतलब वो जो अपनी इमेजिनेशन में ट्रेवल कर रहे हैं, अपने कॉन्फ्यूजन में जो चारों तरफ देख रहे हैं, वो इंडिया. और बेटा वो इंडिया कितना अलग था उस इंडिया से जिसे वो जानते थे, जिसमें वो रियलिटी में रह रहे थे. और ये वाली रियलिटी कब आई उनके सामने? जब वो कॉन्फ्यूजन में है, बेहोश है. But at the same time he felt that his investigations were incomplete. How did the Marathas win the battle? To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. Accounts का मतलब लिखो details. वो बैटल ऑफ पानीपत वो जीते कैसे, ये कहीं हिस्ट्री की किताब में नहीं लिखा था. और गंगाधर पंत परेशान थे, उन्हें वो किताब चाहिए थी जिसमें ये पता होता कि मराठास कैसे जीत गए. He went through the books and journals before him. बेटा जर्नल्स का मतलब मैगजीन्स. At last, among the books he found one that gave him the clue. और लास्ट में एक ऐसी बुक मिल गई जिसमें बैटल ऑफ पानीपत उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई थी. इट वॉज बाहू साहेब बख्शी बाखर. अंडरलाइन करो, दिस इज द नेम ऑफ द बुक. ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन. सेल्डम का मतलब होता है बेटा वेरी लेस, बहुत कम. रिलाइड का मतलब डिपेंड. गंगाधर पर कभी भी ये जो छोटी किताबें होती थी, इस टाइप की किताबों पर रिलाई नहीं करते थे बेटा, विश्वास नहीं करते थे. ऑन द बाखर्स फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस. तो बेटा भाकर ये लोग कह रहे हैं लोकल न्यूज़पेपर भी था, तो वॉट एवर इट इज, द लोकल मैगजीन इट वॉज. ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड. पर मसाला खबरें इसी में छपती थी तो पढ़ता था वो. Sometimes buried in the graphic, but doctored accounts. बेटा doctored account का मतलब बेटा चेंज, जो बदल रियल नहीं, थोड़ा चेंज करके उसको लिखा जाता था मसाला वसाला डाल के. He could spot the germ of truth. जर्म का मतलब सीड ऑफ ट्रुथ. तो बेटा क्या होता है, जैसे हम न्यूज देखने बैठते हैं, आज तक हो गया, ये जितने चैनल्स हैं, तो इन सारे चैनल्स में वो जो न्यूज आती है वो मसाला न्यूज होती है. तो हमें ये पता होता है कि ट्रुथ एक लाइन का है, बाकी सारी जो है वो डिटेल है. और बेटा वो सारी की सारी मसाला वाली खबरें हैं. तो हमें पता है बस ट्रुथ क्या है एक लाइन का, बाकी ये सब मसाला वाला. और इसके जस्ट अपोजिट होता है डीडी न्यूज. तो डीडी न्यूज देखने बैठो बेटा, बड़ी सिंपल, पूरा जो है सिंपली उसको समझा रहे हैं, डायरेक्टली सब कुछ बता रहे हैं, नो मसाला. तो बेटा जो हमारी डीडी न्यूज है वो वाली न्यूज एंटरटेनिंग नहीं लगती. एंटरटेनिंग कौन सी वाली लगती है? ये वाली टाइप की, रिपब्लिक, भारत एंड ऑल दैट, क्योंकि उसमें मसाला बहुत हो रहा होता है. तो इसी तरीके से जो गंगा है वो बेटा एंटरटेनमेंट के लिए ये वाले बुक्स पढ़ते थे बाकर्स. पर उन्हें पता था कि इसमें डिटेल अननेसेसरी चेंज डिटेल दिया हुआ है, बस कहीं कहीं ऐसा है कि कोई चीज थोड़ी सी सच है. He found one now
3-line account of how close विश्वास राव had come to being killed. और उसके किताब के अंदर 3 लाइन में लिखा हुआ था कि विश्वास राव कैसे बच गए। बेटा हमारी बुक में दिया हुआ है, देखो पेज 64 पे। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मीली, मीली का मतलब क्राउड, वेयर द इलीट ट्रूप्स, इलीट का मतलब बेटा बिल्कुल फर्स्ट क्लास रिच आर्मी, वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम एंड गॉड वाज मर्सीफुल, अ शॉट ब्रश्ड पास हिज ईयर। ब्रश्ड का मतलब वेंट पास मतलब नियर हिम, उसके पास से एक गोली निकल गई। Even the difference of a till would lead to his death. और बेटा जो हिस्ट्री इन्होंने पढ़ी थी उस हिस्ट्री में ये गोली विश्वास राव को लग गई थी और वो मर गए और मराठास हार गए। और यहाँ जब वो अपनी कॉन्फ्यूजन में ये सब देख रहे हैं तो लिखा हुआ था कि गोली उनको लगी थी कान के पास से निकल गई, वो बच गए। और वो बच गए तो ये देख के हिम्मत बढ़ गई मराठा सोल्जर की और वो दुगनी ताकत से लड़ने लगे और अब्दाली के फोर्सेस जो है वो हार गए। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. और बेटा वो पढ़ते पढ़ते इतना खो गए कि उनको पता ही नहीं चला क्या टाइम हो गया। 8 बज गए, लाइब्रेरियन ने कहा जी टाइम हो गया है, अब आप उठिए, बंद करना है लाइब्रेरी। गंगाधर पर इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट्स, इमर्ज मतलब केम आउट, बाहर निकले अपने विचारों में से। Looking around, he noticed that he was the only reader left in the magnificent hall. इतनी बड़ी लाइब्रेरी में अकेले बैठे हुए थे। I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? By the way, when do you open? गंगाधर पंत ने लाइब्रेरियन से बोला, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, ये किताबें मैं यही रखना चाहता हूँ क्योंकि कल सुबह आके फिर मुझे ये बुक्स पढ़नी है। At 8 o'clock, sir, लाइब्रेरियन ने बोला सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलेगी। The librarian smiled. Here was a user and researcher right after his heart. और बेटा उसको पता चल गया लाइब्रेरियन को कि ये रिसर्चर है, इसीलिए ये रात 8 बजे तक पढ़ रहा है, सुबह फिर पूछ रहा है कब आना है। As the professor left the table, he shoved, बेटा shoved का मतलब push some notes into his right pocket. और बेटा उसने जो है पढ़ते पढ़ते नोट्स बना लिए थे, तो जाने से पहले ये सारी बेटा अपने नोट्स उठा के और अपनी राइट साइड की पॉकेट में रख लिए। एब्सेंट माइंडेडली, बिना सोचे, he also shoved the बाकर into his left pocket. और बेटा वो छोटी सी बाकर जो मैगजीन है उसको भी उसने अपनी लेफ्ट पॉकेट में रख लिया, बिना मतलब एब्सेंट माइंडेडली। He found a guest house to stay in. लाइब्रेरी से बाहर निकल के उन्हें गेस्ट हाउस मिला, बाहर रुके। And had a frugal meal. बेटा frugal का मतलब लिटिल, और थोड़ा सा खाना खाया। He then set out. Set out मतलब started for a stroll. Stroll का मतलब walk. और बेटा खाना खा के घूमने चल दिए। कहाँ गए घूमने? Towards the आजाद मैदान। अब आजाद मैदान भी बड़ा। In the मैदान he found a throng. Throng का मतलब लिखो क्राउड, भीड़। Moving towards the पंडाल। आजाद मैदान में एक टेंट लगा हुआ है, भीड़ उसकी तरफ जा रही है। So a lecture was to take place. वहां कोई लेक्चर हो रहा है बेटा। Force of habit took Professor Gaitonde towards the पंडाल। अब बेटा इन्होंने अपने जीवन में 999 लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो बेटा इनकी तो इनर फीलिंग है, तो ये पंडाल की तरफ चल दिए लेक्चर को सुनने के लिए। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, ऑल्दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग। लेक्चर चल रहा है पर कोई बेटा जो सुनने वाले लोग हैं वही सुन रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं। बट प्रोफेसर गायतोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मेस्मराइज्ड। बेटा मेस्मराइज्ड का मतलब लिख लो जरा, अट्रैक्टेड। और बेटा गंगाधर पर देखते ही नहीं है भीड़ की तरफ, वो तो स्टेज की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो तो लेक्चर देने वाले थे, तो उन्हें तो बेटा हर हर जगह स्टेज ही दिखाई देता था। There was a table, स्टेज पे एक टेबल था, and a chair, but the latter was unoccupied.
लेटर मतलब द चेयर, और चेयर पे कोई बैठा नहीं था। प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, ओ गॉड, ये लेक्चर हो रहा है और प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? द साइट स्टिर्ड हिम टू द डेप्थ्स, बेटा द साइट स्टिर्ड हिम टू द डेप्थ्स का मतलब ही वॉज शॉक्ड टू द इंटीरियर ऑफ हिज हार्ट, इनर ऑफ हिज हार्ट वॉज ट्रबल्ड, परेशान हो गया उसका दिल देख करके कि कभी भी जब लेक्चर होते हैं तो प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली नहीं रहती है। लाइक अ पीस ऑफ आयरन, और बेटा यहाँ पे आप यूज कर रहे हो सिंबल, जैसी लोहे का टुकड़ा अपने आप मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, चला जाता है, वैसे ही गंगाधर पंत उस प्रेसिडेंशियल चेयर की तरफ अट्रैक्ट होके चल दिए। Attracted to a magnet, he swiftly मतलब fastly moved towards the chair. The speaker stopped in mid-sentence, too shocked to continue, but the audience soon found voice. और बेटा ये जाके कुर्सी पे बैठने लगी प्रेसिडेंट की, स्टेज के ऊपर। और बेटा जो स्पीकर था, जो लेक्चर दे रहा था, वो भी रुक गया। ये क्या तरीका हुआ भाई, कोई भी आकर के कैसे बैठा? और बेटा जो लोग सुन रहे थे उन्होंने तो चिल्लाना शुरू कर दिया, vacate the chair, खाली करो कुर्सी, this lecture series has no chairperson, away from the platform mister। बेटा ये जो लाइन है vacate the chair, ये कौन बोल रहा है? भीड़। this lecture series has no chairperson, और ये लाइन किसने बोली? गंगाधर पंत ने। अरे ऐसे कैसे, चेयरपर्सन होना चाहिए, प्रेसिडेंट तो होना ही चाहिए लेक्चर में। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, और बेटा वो चिल्ला रहे हटो, तुम हट जाओ यहाँ से स्टेज पे से, प्लेटफॉर्म मतलब स्टेज। द चेयर इज सिंबॉलिक, गंगाधर पंत समझा रहे हैं, डोंट यू नो, ये जो कुर्सी है ये सिंबॉलिक है, ये खाली नहीं रहनी। व्हाट नॉनसेंस, हु एवर हर्ड ऑफ अ पब्लिक लेक्चर विदाउट द प्रिसाइडिंग डिग्नेटरी? अरे ये पब्लिक का लेक्चर है, और पब्लिक लेक्चर में कभी भी कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है। प्रोफेसर गायतोंडे went to the mic and gave vent to his views, और बेटा प्रोफेसर गायतोंडे तो एक्सपर्ट है बोलने में, तो अब माइक पे जाके बोलना शुरू किया उन्होंने, समझाओ लोगों को कि प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली नहीं रहती है, जब कोई बोलता है तो कुर्सी पे कोई ना कोई किसी को बैठना चाहिए पीछे। लेडीज एंड जेंटलमैन, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark. Let me tell you, बेटा शेक्सपियर का ड्रामा था हेमलेट, तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ड्रामा है उस ड्रामा में हीरोइन ना हो, वैसे ही जो आपका ये मीटिंग हो रही है उसमें कोई प्रेसिडेंट ही ना हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? बट द ऑडियंस वाज इन नो मूड टू लिसन। टेल अस नथिंग, हमें कुछ नहीं सुनना। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर ऑफ वोट ऑफ थैंक्स ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, वी ओनली वांट टू लिसन टू द स्पीकर, वी एबॉलिश द ओल्ड कस्टम लॉन्ग एगो, हमने ये प्रेसिडेंट का बनाना ही छोड़ दिया है, पुराना रिवाज था ये। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, स्टेज खाली करो। बट गंगाधर पंत had the experience of speaking at 999 meetings and had faced the Pune audience at its most hostile। बेटा hostile का मतलब insulting। तो बेटा उसे याद आता है कि पुणे में जो है वो बहुत ही इंसल्ट उसकी हुई थी जब वो बोल रहा था, पर इसीलिए ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वो बोलता ही जा रहा है बेटा। और जब लोगों के कहने पे वो हटा नहीं, अपना लेक्चर देता रहता है, ही सून बिकेम अ टारगेट फॉर अ शावर ऑफ टोमेटोज, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वेलियंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज। और बेटा ये जो वीकनेस है इसको ठीक करने के लिए फिर बोल रहा है। सब लोगों ने देखा, बोलने से भी नहीं उतर रहा स्टेज पे से, मारने से भी नहीं उतर रहा, हम इसके ऊपर अंडे डाल रहे हैं, टोमेटोज डाल रहे हैं, तब भी बोले जा रहा है। तो भीड़ में से दो चार लोग आए, इसको उठाया और वहां से फेंका। बेटा बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वेलियंटली, वेलियंटली मतलब बोल्डली करेक्ट दिस सैक्रिलेज। फाइनली द ऑडियंस स्वार्म टू द स्टेज, स्वार्म का मतलब केम टुगेदर, to eject him bodily, to remove him bodily,
and in the crowd Gangadhar Pant was nowhere to be seen. और बेटा उसके बाद उसका जो सपना है वो खत्म हो गया। अब जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो कहाँ है, हॉस्पिटल में है। और बेटा उसने समझ नहीं आया ये क्या हुआ है। उससे मिलने उसका फिजिसिस्ट फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे आया है और उसने सारी कहानी राजेंद्र देशपांडे को सुनाई कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, क्या वो सच था या ये दुनिया सच है। That is all I have to tell Rajendra. All I know is that I was found in the Azad Maidan in the morning. But I was back in the world I am familiar with. और अब की बार जब मेरी होश आए, जब मेरी आंखें खुली तो मैं इसी दुनिया में था जैसा इंडिया में रह रहा हूँ। Now, where exactly did I spend those 2 days when I was absent from here? मैं कहाँ था जब मैं बेहोश था? Rajiv was dumbfounded. बेटा dumbfounded मतलब silent by the narrative. Narrative मतलब story. ये कहानी सुन के बेटा उसको तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। It took him a while to reply. While मतलब टाइम, थोड़ा टाइम लगा बेटा उसको जवाब देने में। अब फिजिसिस्ट फ्रेंड क्या समझाए उसे, कहाँ चले गए थे तुम? प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कॉलिजन। बेटा प्रायर का मतलब हो गया बिफोर, कॉलिजन मतलब एक्सीडेंट। विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग? ये बताओ जब तुम्हारा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उससे पहले तुम क्या सोच रहे थे? बेटा पेज नंबर 66 पे आ गएगा। I was thinking of the catastrophe theory and its implications for history. बेटा कैटास्ट्रॉफ थ्योरी का मतलब होता है कि एक छोटा सा पॉइंट जो कि ट्रिगर कर दे सारे चेंज को, एक जरा सी बात हो जाए और सारा का सारा चेंज हो जाए। तो गंगाधर पंत कहता है मैं ये सोच रहा था। राइट, आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल। बहुत अच्छा, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम कुछ इसी तरीके का सोच रहे होगे कि अगर इंडिया में एक चीज ऐसी हो जाती छोटी सी तो इंडिया की हिस्ट्री बदल जाती। डोंट स्माइल स्मगली। बेटा स्मगली का मतलब सेटिस्फाइड, इतने सेटिस्फाइड हो मुस्कुराओ मत। इन केस यू थिंक दैट इट वाज जस्ट माय माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माय इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, लुक एट दिस। और ये मत बोलना कि ये मेरे दिमाग का खेल था, ये मत बोलना ये मेरी इमेजिनेशन थी। बेटा अपने दोस्त को बोल, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरे दिमाग का खेल था, ये मेरा सपना था, ये मेरी इमेजिनेशन थी, तो बेटा उसने अपनी पॉकेट में से बाकर निकाली और दिया, ये देखो ये क्या है। एंड ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का मतलब विक्टोरियसली, Professor Gaitonde produced his vital, vital matlab important piece of evidence, a page torn out of a book, एक किताब का कागज। Rajendra read the text on the printed page and his face underwent the change. और बेटा फिजिसिस्ट फ्रेंड ने वो कागज पढ़ा और उसका पूरा का पूरा चेहरा बदल गया। Gone was the smile. और बेटा राजेंद्र की जो है वो पूरी की पूरी स्माइल खत्म। एंड इन इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन। बेटा ग्रेव मतलब सीरियस। और उसके चेहरे पे बहुत, राजेंद्र फिजिसिस्ट फ्रेंड के चेहरे पे बहुत सीरियस लुक आ गई। ही वॉज विजिबली मूव्ड, विजिबली मतलब क्लियरली, मूव्ड का मतलब बेटा शॉक। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज। और बेटा नाउ गंगाधर पंत पॉइंटेड हिज थिंग। अब उसने बेटा प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज का मतलब अब उसने बेटा इंपॉर्टेंट बात बताई। उसको पता था अब तो मेरी फेवर की बात। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तो बेहोशी की हालत में सब सोच रहा था, तो ये कागज का टुकड़ा कैसे आया जिसपे लिखा हुआ था कि मराठास जीत गए थे पानी? आई हैड इनएडवर्टेंटली का मतलब अननोइंगली slipped the marker in my pocket as I left the library. I discovered my error when I was paying for my meal.
और जब मैं खाना खाने बैठा तो मैंने देखा, ओहो ये तो मेरी किताब आ गई है लाइब्रेरी की मेरी पॉकेट। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं सोच रहा था कल सुबह 8 बजे जाऊंगा लाइब्रेरी में, मैं इसे वापस कर दूंगा। बट इट सीम्स दैट इन द मिली ऑफ आजाद मैदान, पर शायद आजाद मैदान भीड़ में, द बुक वॉज लॉस्ट, ओनली दिस टॉर्न ऑफ पेज रिमेन, और सिर्फ ये फटा हुआ कागज रह गया जिस कागज पे लिखा हुआ था कि मराठास वॉर जीत गए। एंड लकीली फॉर मी इट कंटेन्स वाइटल एविडेंस, और ये कागज जो मुझे मिला है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि मराठास जो है वो वॉर जीत गए थे। और ये सारा का सारा आया हुआ भी है, लिखा हुआ भी है, और मैं वहां देख करके के आया हूं अगर ऐसा हुआ है तो। बेटा राजेंद्र अगेन रेड द पेज, उन्होंने फिर से पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट and how that event taken as an omen by the Maratha army. बेटा omen का मतलब good charm, turned the tide in their favor. Now look at this. अब पढ़ लिया तुमने, exactly लिखा हुआ है। अब गंगाधर पंत produced his own copy of Bahu Sahib Manchi Bakhar, opened at the red page. The account ran thus. और बेटा जो आज के जमाने की है उसमें क्या लिखा हुआ था वो देखो। And then Vishwas Rao guided his horse to the meal where the elite troops were fighting, and he attacked them, and God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. उसे गोली लग गई। तो आज की दुनिया में ये वाला लिखा हुआ है डिटेल, और उस दुनिया में जिसमें मैं गया था अपनी बेहोशी की हालत में, उसमें ये लिखा हुआ था, और वो कागज तुम्हारे सामने है। बेटा प्रोफेसर गायतांडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, तुमने तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। Until I saw this material evidence, मैंने तो ये सबूत देखा ही नहीं था, मैं तो सोच रहा था तुम्हारी इमेजिनेशन है। I had simply put your experience down to fantasy. Fantasy मतलब imagination. But facts can be stranger than fantasies, as I am beginning to realize. अब मुझे लग रहा है सच्चाई कुछ और है। Facts? What are the facts? I am dying to know, Professor Gaitonde said. अब मुझे बताओ, मैं जब था 2 दिन तक तो हॉस्पिटल में था या वहां था, तो एग्जैक्टली मैं कहाँ था मुझे ये। और बेटा फिजिक्स की थ्योरी लगा करके वो बताना शुरू करेंगे। पेज नंबर 67 तो हम कल पढ़ेंगे, बस आप 66 आज कंप्लीट कर दो। राजेंद्र motioned him to silence. Started pacing the room, walking in the room, obviously under great mental strain. और बेटा फिजिसिस्ट फ्रेंड बहुत ध्यान से कुछ सोच रहे हैं। Finally he turned around and said, Professor Gaitonde, I will try to rationalize your experience on the basis of 2 scientific theories. तुम्हारे साथ जो हुआ वो लॉजिकल है, रीजनेबल है, ऐसा हो सकता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा दो थ्योरीज के साथ। As known today, whether I succeed or not in convincing you of the facts, only you can judge. अब मैं तुम्हें समझाऊंगा, पर तुम उस बात को सच मानोगे या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है, पर मैं ये सही प्रूव कर दूंगा कि तुम किसी और दुनिया में हो। For you have indeed passed through a fantastic experience. तुम्हारे साथ जो हुआ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, और मोर करेक्टली अ कैटेस्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस। और बेटा कैटेस्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस का मतलब, कैटेस्ट्रॉफ थ्योरी का मतलब, अ स्मॉल चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बिग चेंज। एक थोड़ा सा चेंज होने से इतना सारा चेंज हो जाता है, तो तुम्हारे साथ भी। और बेटा उसको वो एक्सप्लेन करेगा। 67, 68, 69 पेजेस हमारे रह रहे हैं। कल मैं स्पेशल क्लास ले रही हूँ आप लोगों की, क्योंकि कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद फिर हमारा सिलेबस 11 खत्म। तो बेटा फिर मैं जो तुम्हारी क्लासेस लूंगी वो जनवरी में रिवीजन के लिए लूंगी, बाकी कोई क्लास नहीं लूंगी।
तो कल मैं क्लास लेके ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी, सो दैट नेक्स्ट ट्यूसडे से फिर दिसंबर में हमारी कोई क्लास नहीं, ठीक है। कंप्लीट इसको बेटा इसलिए कर ले। अब नोट्स निकालो और नोट्स में बेटा पढ़ना शुरू करो। जो मैंने कल पीडीएफ भेजा था वो वाला पीडीएफ निकालो और उसका लास्ट पेज जो है वो देखो। नाउ बिकॉज ऑफ दिस विक्ट्री, ये जो मराठास जीत गए बैटल ऑफ पानीपत में, द कॉन्फिडेंस ऑफ मराठास बिल्ट अप ट्रिमेंडसली। ट्रिमेंडसली मतलब ग्रेटली। द सुप्रीमेसी ऑफ द मराठास एस्टेब्लिश्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। मराठास बेटा बहुत पावरफुल हो गए नॉर्थ इंडिया में। थर्ड, द ईस्ट इंडिया कंपनी टेम्पररी डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब बेटा रिमूव्ड, पोस्टपोन्ड हिज इट्स प्लान टू स्प्रेड आउट फर्दर। और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाई, उसको अपना प्लान जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा। Influence of Babu Sahib and Vishwas Rao increased, and Vishwas Rao succeeded his father in 1780. Dada Sahib had to retire from politics. आज जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर लिखा है जिसमें वो बोलेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत मराठास के जीतने के बाद क्या क्या चेंजेस आए देश में। हेडिंग है बेटा इंडियाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन 19th and 20th century. The company was first changed. The company was limited to pockets of influence near Bombay, Calcutta and Madras. So pockets का मतलब हो गया बेटा only near the sea harbor. तो जो हार्बर थी जहां उनका बिजनेस चलता था 3 शहरों से, बस उनकी कंट्रोल वहीं तक रहा। In the 19th centuries, Marathas got aware of the importance of the technological age starting in Europe. The East India Company offered support and experts, but they were accepted only to make the local centers self-sufficient. और अपने आप जब टेक्नोलॉजी यूरोप में आई तो इंडिया में भी टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। ये बेटा जो ब्रिटिशर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने हमें हेल्प किया पर हमारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर पाए। ड्यूरिंग द 20th century, इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, इंडिया मूव टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी। 20th century में इंडिया ऑटोमेटिकली उसमें बेटा डेमोक्रेसी आ गई। Peshwas were also gradually replaced by democratically elected representatives. मराठास जो महाराष्ट्र में थे वो भी बेटा हट गए और वहां भी इलेक्शन से जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो गए। The Sultanate of Delhi was just a nominal system, the suggestions made by the parliament. हमारे देश में अपने आप पार्लियामेंट आ गया दिल्ली में। राजा जो था बेटा वहां का दिल्ली का, वो सुल्तान सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह साइन करता था, सारे डिसीजंस कानून पार्लियामेंट बनाना शुरू कर दिया और इंडिया किसी का गुलाम नहीं बना। Only for business reasons, India had allowed the British to be there. The lease was to expire in the year 2001. और एग्रीमेंट जो साइन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवास के बीच में 1908 में, वो लगभग बेटा 100 सालों का था कि 2001 में आप अपने देश वापस चले जाओगे, बिजनेस खत्म था। The lease was to expire मतलब finish in the year 2001 according to a treaty of 1908. After reading this new history, Gangadhar Pant was pleased. Pleased matlab happy at the India he had seen. It was a country that had not been subjected to slavery of the white man. It had learned to stand on its feet. What self-respect was. Important mark कर लो ये पहले। कल मिलते हैं बेटा and then we will complete the chapter. ठीक है।